करते हैं, रिकॉर्डिंग चालू, आई होप हो गई, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो बेटा नया चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, अच्छा चैप्टर है। फिजिक्स में केवल 2 ही चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी हमें सही से आता है, कोई भी रेजिस्टेंस बना दो सर, जोकर बना दो, उसमें 2 आंखें बना दो, तब भी हम उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। हाथी बना दो, हाथी में हर बॉडी पे रेजिस्टेंस लगा दो, पैरेलल सीरीज हमें आइडेंटिफाई करना आता है। V0 करना आता है क्या? कहां V कहां 0 करना आता है क्या? डोंट वरी, नहीं भी आता होगा तो फिजिक्स में केवल 2 चैप्टर कोर्स में है, 1 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, 1 चैप्टर बल्कि 2 बार पढ़ा चुका हूं, और अब केमिस्ट्री ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का कोर्स खत्म कर दिया मैंने। हाँ, और लोग सोच रहे हैं ये तो पता ही नहीं है, केमिस्ट्री कोर्स खत्म हो गया है। केमिस्ट्री में मैंने 2nd चैप्टर के लिए एक प्रेजेंटेशन दिया, आपको मिली भेज रखी है, मैं फिर भी ऐप पे डाल दूंगा। मैं चाहूंगा कि वो प्रेजेंटेशन तुम्हारे पास पीडीएफ में हो, और भाई साहब वो प्रेजेंटेशन तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन उस चैप्टर से बन नहीं सकता। कार्बोनेट्स कंपाउंड से जो क्वेश्चन बने मैं बता दूंगा, तो केमिस्ट्री 6 है, खत्म। फिजिक्स में 6 करा दूंगा, एकदम जबरदस्त वाली। मैथ्स में करनी मेहनत अभी, हाँ बहुत प्रैक्टिस जरूरी है मैथ्स में, क्योंकि इस चैप्टर इसमें मैथ्स में जो चैप्टर्स है ना, एपी है, इसे आकाश पता नहीं आया कि नहीं आया, उसने मुझे बताया कि बहुत ही हलवे क्वेश्चन वो कर नहीं पाया एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है, और होमवर्क तो तुम लोग करते ही नहीं। तुम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब मैं होमवर्क ना करने पर हर बंदे को 100 उठा कराऊं। ऐसा मत करो, क्योंकि वो उस दिन जब वो दिन आएगा तो मैं हर क्वेश्चन पे 100 उठा कराऊंगा। तो अगर 5 क्वेश्चन होमवर्क में होंगे तो कितने उठा हो जाएंगी? 500। और अगर 2 लगातार चैप्टर में होंगे तो 500 × 500 कितना होता है? उतने 25,000 उठा भाई जब मर जाओगे तुम कर नहीं पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? होमवर्क करो यार, टाइम निकालो। यू विल गेट अ शेड्यूल फ्रॉम नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे 4 घंटे शेड्यूल बनाऊँ पर डे का। शुरू करते हैं। मुझे उससे मतलब नहीं, भाई स्कूल भी जाना। सबके 10th वालों डीपीएस आया भी है कोई? डीपीएस का सब मैं ऐसे ही गाना गा रहा हूँ। 10th वालों डीपीएस तुम्हारे स्कूल में ख्याल से 25 फरवरी के बाद बंद हो जाएंगे, पता है तुम्हें ये बात? 25 फरवरी के बाद दे हैव सेड कि कोई ऑफलाइन क्लास नहीं होगी, वो केवल प्री बोर्ड लेते रहेंगे हीरो बन करके, और बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करते रहेंगे। हाँ ओके, आ जाओ अब बातें नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स। बोल बेटा बोल। तुझे ब्लैक चाहिए? ये दिविशा ने ना वाइट करवा रखा है उसको। ओके, मैं एक काम करूंगा, व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट बैकग्राउंड में मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि आपको साफ दिखाई दे बेसिकली। लेकिन ना दिविशा का पॉइंट सही है, दिविशा ने जब मुझे कहा था ना उसको येलो उसने भी एक्सेप्ट किया था, ये येलो दिखता नहीं है, तो मैं टाइम निकाल के उस येलो को ब्लैक कर दूंगा या रेड कर दूंगा तो वो भी दिखाएंगे। व्हाइट बैकग्राउंड पे तुम प्रिंट आउट आराम से निकाल सकते हो, ये बात होती है, प्रिंट आउट तो निकालना ही नहीं है, लिखना है ना? पता नहीं, सॉरी सर। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आइए, अबे ये ब्लर हो रहा है क्या? अच्छा नो सर। सर ठीक है। आ जा बेटा, तुम लोग का कल पेपर है शायद, डीपीएस वालों का कुछ? सर एसएसटी का है। काय का पेपर हो रहा है भाई? पगले हो गए हैं क्या तुम्हारे स्कूल वाले? रिकॉर्डिंग हो रही है यार, सॉरी डीपीएस। अच्छा आगे बात करते हैं। पगले ही है सर, सही कह रहे हो। अब मेरे को किसी की बात नहीं सुननी, अब यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आप में से किसी ने कभी फील किया है घर में, जैसे आज घर ये काम करना है, ठीक है भाई, किसके पास घर में मैग्नेट अवेलेबल है? अरे वेरी गुड। आपको करना क्या है, आपके घर में सेट टॉप बॉक्स लगा होगा टीवी के बगल में, वो टाटा स्काई वाला। आप क्या करिएगा, उस सेट टॉप बॉक्स पे मैग्नेट रख दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे वे, हटा देना। उसके बाद जब सेट टॉप बॉक्स पे वो मैग्नेट रख दिया जाएगा तो लाइट जो टीवी ऐसे करेगी, कुछ लाइनें से आने लगेंगी, एंड इट विल नॉट बी क्लियर। परमानेंट खराब नहीं होगी पगले, 2 मिनट मतलब इफ यू अगर तुझे 5 दिन रख देगा ना तभी परमानेंट नहीं खराब होगी, क्योंकि तुम्हारा जो मैग्नेट होगा वो पिद्दी सा होगा, या उसकी जो उसकी स्ट्रेंथ होगी बहुत कम होगी नॉर्मली। अब ऐसा नहीं है कोई निकोडियम का जो नियोडियम्स के मैग्नेट्स आते हैं बहुत ही स्ट्रांग, वो तो नहीं होंगे किसी के पास। हाँ इतने होते हैं। तो बेसिकली बेटा मैग्नेट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत फैसिनेटिंग रहा। कई लोग ये पूछते हैं और मैं बताता भी इसीलिए, क्लास 12th में ये पूरा चैप्टर तुम्हें कम से कम नहीं तो 2 महीने पढ़ना होता है, जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ना,
और यही बात मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बोली थी, याद करो, 2 महीने पढ़ना होता है। तो क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 5 महीने पढ़ना होता है, 5 महीने। और फुल मिला के जो क्लासेस होती है वो कितनी होती हैं? 9 महीने। तो 5 महीने तो केवल 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? तो भाई साहब मैग्नेटिज्म इज अ गुड चैप्टर। मान ले मैं आपको बोलूं चलो ठीक है, आप अपने घर जाइए और आप बता दीजिएगा आज इस महीने का बिजली का बिल मैं भरूंगा, तो क्या बहुत खुशी होगी? सारे जाति गर्मियों में राहुल सर ने बोला है इस महीने का बिजली बिल जो भी आएगा बता देना, वो मैं भर दूंगा। एग्जाम चुप हो जाओ, सुन तो लो साले। तो व्हाट आई मीन टू से इसकी मान लो भाई कोई मैंने टेस्ट दिया और उसका इनाम है कि इस महीने का बिजली बिल मैं जमा कर रहा हूँ। अब भाई साहब लोग खुश वाला है, अब तो एसी बंद ही नहीं होगा, एसी चलता रहेगा 24/7, सर को बिकवा देंगे। अच्छा ऑफर है। और मैं यही बोलूँगा करके कि जो मेरे पेपर में पास होगा मैं उसको 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स दूंगा। तो बोलेंगे पगला क्या फायदा है उसका 2 मैग्नेट का, मैं क्या कर लूंगा उसका, ऐसे तो खेल लूंगा, उससे क्या हो जाएगा? क्या मैग्नेट्स की कोई यूटिलिटी है? इलेक्ट्रिसिटी की बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी की तो इतनी है कि भाई साहब बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीना मुश्किल है आज की डेट में। मैग्नेट की कोई यूटिलिटी है क्या? क्या यूटिलिटी है? मुझे तो नहीं पता, बता। यूटिलिटी दो पहले। हाँ बता। हाँ अभी ये भी आएंगे। ऐसा मिथ है, ऐसा लोगों को याद है या सुना सुना लग रहा है कि अगर मैग्नेट में करंट पास करा दो, सॉरी आयरन में करंट पास करा दो तो वो मैग्नेट बन जाता है। बकवास है, बनाना मत घर में, ऐसा मैंने कर चुका हूँ। पापा आएंगे पूछना, बहुत मारे थे मेरे को उस दिन, क्योंकि मैंने पूरे घर की वायरिंग उड़वा दी थी, पूरे घर की वायरिंग जल गई थी। प्रॉपर वो जो पाइप होती है ना, पाइप में ऐसी आग लगी थी कि वो बाहर कई जगह पैच दिख रहे थे दीवार में। तो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी लात पड़ी होगी। हाँ वो गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मेरे टीचर की थी, उसने ये गलत पढ़ाया था मेरे को। मुझे बोला अभी पढ़ाऊंगा कहानी, अभी जो बोलते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं। हाँ ये पूछता तू, अगर आयरन में करंट पास कराओ, ऐसा है सच, उसके प्रॉपर रूल्स हैं, तो वो मैग्नेट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? अबे ऑनलाइन वालों अगर तुम्हें बोलना नहीं है ना तो ऐप वाला दूसरा पोर्टल भी है, मुझे ना मस्त हो जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक, तुम बोलोगे नहीं, मुझे ना वो अपलोड करना झंझट खत्म हो गया, वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग आ जाएगी ऊपर। ये कर दूं क्या इन लोग के लिए? बोल तो है नहीं साले। तो उस पोर्टल से लॉग इन करवाता हूँ क्लास, और तुम लोग को बोलने की परमिशन खत्म हो जाएगी। सही रहेगा? नो सर। जितने लोग नहीं बोलेंगे उनकी परमिशन बंद कर दूंगा मैं अगली बार से। आज केडी तो अब, हाँ केडी, मैं भाभी बोलने वाला था, केडी देखना जो नहीं बोलते हैं उनको सालों का परमिशन खत्म, ये लोग बोल नहीं पाएंगे अगली क्लास से। ओके यस सर। हाँ तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, क्या मैग्नेट की कोई यूटिलिटी है? नहीं। तेरा आंसर मैं दूंगा, ठीक है, चिंता मत कर। मैग्नेट की कोई यूटिलिटी वैसे तो मुझे नहीं पता भाई साहब, चिपकाने खेलने खुलने काम आता होगा, लेकिन कोई यूटिलिटी नहीं है। हाँ स्पीकर में काम आता होगा, एग्जैक्टली। पर तुझे मैं बताना चाहता हूं कि पहले मैग्नेट की खोज हुई या पहले इलेक्ट्रिसिटी की? सर मैग्नेट। पहले मैग्नेट की हुई, वे बिफोर, लाइक बहुत सालों पहले मैग्नेट की खोज हुई। कैसे हुई खोज, ये बताना चाहोगे? सर कोई आयरन की स्टिक लेके जा रहा था, तो एक रॉक से उसका टकराया, वो चिपक गई थी डंडी उसकी। यस समझ गया। देखो बेसिकली एक शेपर्ड होते हैं, शेपर्ड जानते हो? श्रिया के बाल होते हैं उसके पास, है ना? अब क्या हुआ? मजाक कर रहा हूँ। अब क्या हुआ? शेपर्ड होते हैं। अब शेपर्ड के पास होती है एक लाठी टाइप की, कभी देखी हो? और ऐसे वो ऊपर से ना यू टाइप की बनी होती है, पिक्चर में देखी हो कभी? सर जॉयस्टिक नहीं, लाठी, हम तो लाठी बोलेंगे। तो लाठी में क्या होता है बेसिकली? लाठी जो अगर आप देखोगे, ये जो भी ये बोल रही है, तो नॉर्मली क्या होता है, हम इंडियंस तो बोलता है भाई लकड़ी टूट जाएगी दूसरी ले लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। बाहर वाले थोड़ा दिमाग लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस स्टिक के नीचे एक आयरन का पीस लगा देते हैं, बिकॉज शेपर्ड को पूरा दिन वो लाठी यूज करनी पड़ती है बेटा। तो बेटा क्या होगा, अगर वो पूरे दिन उसको यूज कर रहा है तो क्या इवेंचुअली वो नीचे से घिस जाएगी ना, शेयर हो जाएगी, अब खराब हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते थे वो लोग, नीचे एक लोहे का पीस यहाँ पर वेल्ड या चिपका दिया या एडेसिव से जोड़ दिया जाता था, जिससे कि वो लाठी पूरे कुछ समय तक चले। ठीक है बेटा, कोई रॉकेट साइंस।
अब क्या हुआ, ये शेपर्ड जब एक शायद मेरे ख्याल जर्मनी की बात है, मुझे इतना याद नहीं किस लोकेशन में, लेकिन वहाँ क्या हुआ, बेसिकली ये बंदे जब शीप्स को चराने जाते थे, खिलाने पिलाने जाते थे, तो इन्हें ऐसा लगता था कि वो लाठी को कोई अट्रैक्ट कर रहा है बार बार। जिस फील्ड में वो जाते थे वहाँ इन्हें ये फील होता था कि देयर इज सम फोर्स विच इज ट्राइंग टू कैच और ट्राइंग टू पुल देयर स्टिक, एंड इट इज अ रियल स्टोरी। तो उस समय भाई साहब कोई भूत आ गया, ये काम कर रहा है, क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब हम बात कर रहे हैं लाइक 200 साल पहले की, उस समय ऐसा कुछ होगा तो आदमी साइंस को नहीं, और शेपर्ड तो साइंस जानता भी नहीं, उसे लगेगा भाई साहब भूत आ गया, यहाँ पर निकल लो, यहाँ पे हमारी 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 जो शीप पे खावा गया। तो इसलिए लोगों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। लेकिन इस डिस्कवरी को बहुत सालों तक लोगों ने कैसे अकाउंट नहीं किया, और केवल इसको एक्स्ट्रा हेवनली बॉडी, भाई जब ये भूत होगा वो भूत होगा, कहानियाँ चली। बाद में पता चला कि जिस पहाड़ पे ये होता था, उस पहाड़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल अवेलेबल था, स्टोन्स, बेसिकली यू कैन से दीज आर स्टोन्स, और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ओर है। कौन सी ओर है? मैग्नेट, इट इज अ लोड स्टोन। कौन सी? लोड स्टोन। लोड स्टोन इज बेसिकली ओर ऑफ, आई थिंक आयरन या किसी और की होती है, मुझे याद नहीं है। तो बेसिकली क्या है, उसमें ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक। What is the basic property? When I say somebody has a magnetic property, that means it used to attract 3 prime elements. Do you know the name of 3 prime elements? Iron तो सब जानते हैं बेटा। Sir, Steel is iron. हाँ Sir, copper. ना Sir, हाँ tin. निकल, Tin. वेरी गुड, कोबाल्ट Sir, एंड cobalt. निकल। बेसिकली मेंटली पढ़ने से फायदा हुआ है। कोबाल्ट निकल साथ में थे, याद करो। और ये तीनों ही क्या बोल, बड़ा डिसएडवांटेज, वही तो उसका डिसएडवांटेज है, वही तो उसकी गलती है। मैं नहीं पढ़ाया, हाँ तो फिर तभी तो लिख नहीं पाया, तो उसने लिखा था। लोड स्टोन बेसिकली मैग्नेट मटेरियल क्या है जो इन 3 प्राइमरी मेटल्स को अट्रैक्ट करे, एंड दीज आर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आपने नॉर्मली जो अट्रैक्शन फील किया है केवल आयरन पे ही फील किया, बिकॉज कोबाल्ट निकल नॉर्मली आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन किसी भी पार्टिकल में या किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब है कि वो इन तीनों चीजों को क्या करे, अट्रैक्ट करे। ना केवल इन तीनों को अट्रैक्ट करता है, वो आपस में भी अट्रैक्शन एग्जिबिट करता है। ना केवल अट्रैक्शन दिखाता है, दो मैग्नेट्स ना केवल अट्रैक्शन दिखाते हैं बल्कि रिपल्शन भी दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? क्या तुम्हें मैग्नेट्स की पूरी जानकारी है? मैग्नेट्स की पूरी जानकारी मतलब मैग्नेट इस टाइप के मैग्नेट को बोलते हैं बार मैग्नेट। इसका एक एंड होता है नॉर्थ पोल, एक एंड होता है साउथ पोल। तो इसकी कहानी हम सुनेंगे, ठीक है? नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल विल रिपेल, नॉर्थ एंड साउथ विल फंडा क्लियर, अट्रैक्ट। यस सर। थोड़ा और समझा दूं फिर लिखाऊं, जहां से रहेगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज समथिंग विच विल अट्रैक्ट आयरन, बिकॉज बेटा कोबाल्ट निकल जो होता है वो बहुत रेयर टर्म्स में आप कभी प्रैक्टिस में यूज करोगे, इसलिए आयरन को अट्रैक्ट करने वाले आइटम्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट्स। मैग्नेट्स। जिंदगी मस्त थी। एक और तो चीज आपको कोई बताऊं, भी आयरन के अलावा और कोई भी किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करता मैग्नेट? करता है ना कोबाल्ट निकल को। ओके। तुमसे अगर कोई, जैसे क्या बोल रहा हूं, कोबाल्ट एंड निकल को भी अट्रैक्ट करता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपास, हमें यही पता होना चाहिए। कंपास इज नॉट द कंपास जो आपने देखा हुआ है ज्योमेट्री में। कंपास यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इट इज अ मैग्नेटिक कंपास। कैसा कंपास बेटा? मैग्नेटिक कंपास। हाँ, बेसिकली इट इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। कहाँ यूज किया जाता है बेटा? डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन। सुनो दुनिया के लोगों, केवल मुझे बोलने दो अब, ठीक है? तुम लोग बकवास मत करो, सुनो ध्यान से। What exactly a compass is? A compass is basically consists of a very light bar magnet in the shape of an arrow. हाँ या ना? इस एरो के यहां पर रेड एन लिखा होता है, यहां पे साउथ लिखा होता है। बेसिकली जो कंपास है वो कुछ और नहीं, एक मैग्नेटिक नीडल है। क्या है? मैग्नेटिक नीडल। एरो का मतलब है वो नीडल का शेप होता है उसको। तो इट इज अ मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल या बार मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी लोगों ने बहुत ही ज्यादा आज की डेट में एक्सप्लॉइट कर रखी है। एंड वो प्रॉपर्टी ये कहती है
कि एनी, ध्यान सुनना, लिखना कुछ नहीं है, सब याद दिमाग में आना चाहिए। एनी बार मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम, फ्रीली मतलब उसको कोई और फोर्स ना लगाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। मान लो ये बार मैग्नेट होता, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ठीक है बेटा, ये वाला जो ग्रे वाला डार्क ग्रे है वो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल व्हाइट वाला, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। मैं इसको बीचों बीच एक धागे से बांध दूं और धागे से बांध करके मैं इसको उस पर्टिकुलर कुंडे में लगा के छोड़ के चला जाऊं, घुमा के, जूम, घूम रहा है, थोड़ी देर बाद आऊंगा तो वो रुक जाएगा और वो रुकेगा जिस पोजीशन में हमने कहा अच्छा यहाँ रुके हो, ठीक है, फिर घुमा दूं, फिर घूम के चलाऊं टहल के, फिर आया, फिर से वो घूम के रुकेगा, लेकिन रुकेगा उसी एंगल पर जिस एंगल पे वो पहले रुका। और ऐसा केवल तब होगा जब ये बार मैग्नेट होगा, आयरन ऐसा नहीं करेगा। कोई रॉकेट साइंस? मेरी बात सुन ले बेटा, फिर बताना। तो बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दो तो बार मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जिधर आपने फ्रीली सस्पेंड कैसे करते हो, आप कंपास नीडल को के नीचे एक छोटा सा एक पिवट बनाते हो जहां वो घूम सकती है, ठीक है, उसके ऊपर वो घूम सकती है, और उसे क्या करते हो, एक हाउसिंग में रख देते हो। हाउसिंग मतलब एक केस में रख देते हो जिसके ऊपर शीशा लगा होता है। अब वो एक तरीके से फ्रीली सस्पेंडेड है। कैसी है? फ्रीली, क्योंकि वो एक तरीके से लटकाई नहीं गई लेकिन ऐसे रख दी गई है कि वो घूम सकती है, हाँ या ना। तो उसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, फिर तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक नीडल थोड़ी देर बाद क्या करेगी, एक डायरेक्शन में आके रुक जाएगी ऐसे। दैट मीन्स वो जो जिधर उसका टॉप होगा, यानी जिधर वो एरो होगा, वो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, साउथ। ये एक भयंकर प्रॉपर्टी है किसकी? बार मैग्नेट की। किसकी है? कंपास तो एक बार मैग्नेट है, हल्का। अच्छा, हल्का क्यों बनाते हैं? ताकि उस छोटी से घूम सके। अगर लटका दोगे तो घूम जाएगा, लेकिन किसी चीज पे रख दो और तब वो घूम जाए। मान लो ऐसे पिन है, पिन के ऊपर घूमेगा तभी ना जब वो बहुत हल्का होगा। अगर भारी होगा तो फिर दब जाएगी वो पिन और वो घूमना इतना इफेक्टिव नहीं होगा। फंडा क्लियर और नॉट मेरे बच्चों को? यस सर। तो बेसिकली दो बातें हमने पढ़ी। पहली बात पढ़ी कि मैग्नेट्स वो हैं जो आयरन, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करें। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कंपास Yes. या मैग्नेटिक कंपास कुछ और नहीं, एक बार मैग्नेट है जो कि बहुत हल्का है और विच इज अलाउड टू रोटेट फ्रीली। और अगर उसको कभी भी एटमॉस्फेयर में आप अगर एटमॉस्फेयर में ला के रख दो तो हमेशा उसको कहां पॉइंट करने की कोशिश करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करता है, जो कि बार मैग्नेट करता है। बता बेटा क्वेश्चन तेरा। सर जैसे जो नॉर्थ इधर है साउथ उधर है, अगर हम उसे पहले उल्टा करके टांग लेंगे, कोई इसमें मोड़ नहीं, सीधे लाइन पे हमने उल्टा करके टांगा होता है, तब भी घूम जाएगा। हाँ, अब अ ग्रेट क्वेश्चन विच अंडरस्टैंडिंग विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। उसने बोला क्या, समझ में आया? उसने कहा घुमाया नहीं। मान लो तुम्हारे जहां जो सब देख पा रहे हो, तुम्हारी तरफ नॉर्थ है, पीछे साउथ है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ होगा, ये साउथ की तरफ होगा। मैंने पेन का समझा दिया है। अबे यहां देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, कंपास ऐसे ही करेगा। लेकिन मैं इसको घुमा के जाता हूं तब ऐसा होता है। इसने कहा मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, इसको यहां रख देता हूं, ऐसे। मतलब साउथ को कहां रख दिया? नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ को, और ऐसे रखा तो हिलाया नहीं हल्का सा भी, 0.0001 डिग्री भी नहीं हिलाया, यहीं रहेगा, घूमेगा नहीं। घूमना तो चाहिए। हल्का से इसको हल्का छू दो, घूम के वहां पहुंच जाएगा और वहां पर वो इवेंचुअली वहीं रहेगा। अगर तुम इसको यहां पर हल्का से घुमाओगे, ऐसे घुमा दो, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। बट सर धागा होगा वो तो सीधा होने के लिए प्रेशर लगाएगा ही हल्का सा। धागे का कोई प्रेशर नहीं होता, नहीं मतलब सीधा तो होगा जैसा आपने ऐसे करता रहेगा। इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको? छोड़ दे। तेरा जो प्रश्न है वो मैंने आंसर किया। वो ऐसा क्यों होता है कि लौट के नहीं आता, वो आंसर करना पॉसिबल नहीं है इस समय, बिकॉज टॉर्क का कोई फॉर्मूला तुमने पढ़ा नहीं, तो मैं तुम्हें वो समझा नहीं पाऊंगा अभी। लेकिन याद कर सकता है, इट इज अ ग्रेट क्वेश्चन कि अगर हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में रख दें, हिलाए नहीं। अगर उसको हल्का से भी हिला दिया गया, 0.000001 डिग्री भी लाया गया, हल्का सा मतलब यहां पे हल्का से हिलाया गया, तो ये पूरा घूम के उधर आ जाएगा। लेकिन यहां पे हल्का से हिलाया गया, तो हल्का से हिलाओगे तो पूरा नहीं घूमेगा, अपनी ही पोजीशन पे वो ऐसे होने लगेगा। सर जब हमने उसको उल्टा घुमाया तब साउथ यहाँ था। नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ वाला साउथ की तरफ होता है। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगेन ही हैज अ गुड, मतलब मैं आई एग्री कि मैंने इतना अच्छा काम कर दिया कि लोगों के दिमाग में इतना ही आ गया, बहुत बड़ी बात है। सर जब नॉर्थ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो गलत कर रहा है ना?
सर आपने तो बताया नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में कैसे पॉइंट कर रहा है? सर नॉट एट माई लेवल। लेकिन समझना चाहिए यार, बच्चों आना चाहिए। अरे सर ध्यान दीजिए होता क्या है, ये बहुत सारी थ्योरीज हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। शुरुआती थ्योरीज कुछ अलग ही थी, आज अलग हैं, और आज की थ्योरीज एक्सेप्टेड हैं। सबसे पहली थ्योरी जो थी शुरुआत वाली, वो बोलती थी अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। तो बताया ना थोड़ा सा टिल्टेड, अर्थ थोड़ी टिल्टेड होती है ना, ऐसा है Yes, नहीं, sir. ऐसा नहीं है। खोदोगे तो मैग्नेट थोड़ा मिलेगा, लंबा सा बार मैग्नेट रखा है। पहला एजम्पशन यही था कि अर्थ के अंदर एक लंबा सा मैग्नेट रखा हुआ है, जिसका नॉर्थ पोल, मान लो ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है, जिसका नॉर्थ पोल साउथ की तरफ है और जिसका साउथ पोल नॉर्थ की तरफ है। अब समझ में आया कि वो क्यों अलाइन होता है नॉर्थ की तरफ? क्योंकि Yes, sir. लेकिन समझो ध्यान से, ये बकवास है, ये छी है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि भैया यहाँ पर नाला मतलब कुआं खोदा गया तो मैग्नेट के एक बड़ा बार मैग्नेट का सर दिखाई दिया, ऐसा होता है? हाँ, लेकिन इसी डायरेक्शन में अलाइन हो, इस ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम नहीं है, 0 है। इतनी इस डायरेक्शन में अलाइंड हो कि भाई साहब वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में सारे मिल करके बैठे रहेंगे, देयर इज अ वेरी मीगर चांस अबाउट इट। एम आई करेक्ट और नॉट? फंडा क्लियर और नॉट? लेकिन हाँ, तेरा आंसर मैंने कर दिया कि क्यों वो बार मैग्नेट इधर अलाइन होगा, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ अलाइन नहीं हो रहा है, बल्कि वो नॉर्थ की तरफ एक इमेजिनरी जो मैग्नेट है उसकी तरफ अलाइन होने की कोशिश करता है, जो कि अटर नॉनसेंस है, लेकिन 12th में भी यही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया, कंपास नीडल समझ में आ गया, मैग्नेट समझ में आ गया, बिकॉज ये हम यूज करते रहेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, व्हाट इज अ मैग्नेट? एक मैग्नेट वो डिवाइस है जो आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को अट्रैक्ट करे। दो मैग्नेट्स क्या हमेशा अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल भी कर सकते हैं? सर रिपेल अट्रैक्ट करते हैं तब जब वो ऑपोजिट पोल्स पास हो, रिपेल तब करते हैं जब वो सेम पोल्स पास हो। सर सेम डायरेक्शन में हो। हाँ या ना? यस सर। These are, जो हम मैग्नेट्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हैं। एक ऐसे मैग्नेट जो कि आपने बना लिए हैं, इनको ये अब इनकी ऐसा नहीं तुम बोलो भाई मैग्नेट तेरी स्ट्रेंथ बढ़ा दें, बोला अबे पापा जी का राज है क्या बढ़ा दें? तेरी स्ट्रेंथ घटा दें? हाँ वो तुम कर सकते हो, लेकिन तुम दौड़ 2 साल को आधे में तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाती थोड़ी सी। थोड़ा और एक हथौड़ा लो, हथौड़ा और धड़ 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 मारो 50 बार, चूरा बन जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ गई चूल्हे में। और छोड़ो, एक करंट लगा दो इसके अंदर से, थोड़ी देर बाद मैं वो नहीं मान ले, अभी घर की वायरिंग वाला बात, इसलिए याद रखना जब मैं बोलता हूँ करंट किसी चीज में लगा दो तो घर का करंट यूज नहीं करना, बैटरी यूज करनी है। अब मेरे टीचर ने, होता है ना, बड़ी बैटरी ले ले, इन्वर्टर की बैटरी ले ले, इन्वर्टर की बैटरी ले ले। हाँ, मेरी बात सुन, जब भी मैं बोलूंगा इस चैप्टर में कि करंट यूज करना है तो घर वाला करंट तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। क्लास 10th में तो घर वाले करंट, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, वो कोर्स में नहीं है तुम्हारे 10th लेवल पे। और हमारे टीचर नहीं बताया नहीं हमको, बोला कि भाई अगर एक लोहे का, ये सच है जो मैं पढ़ाऊंगा बाद में, अगर एक लोहे का मटेरियल ले लो, सॉफ्ट आयरन मतलब ऐसा आयरन जो बेंड हो जाए हल्का फुल्का, सॉफ्ट आयरन बेसिकली ज्यादा जल्दी मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, अब जाओ भाई साहब इसमें करंट लगा दो और करंट लगा दो, थोड़ी देर जाने दो, उसमें करंट फ्लो करने दो, फिर निकाल लो उसको, इट विल हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब एज अ क्लास 10 स्टूडेंट आज के डेट में तो तुम्हारे पास बहुत फैसिनेटिंग दुनिया है, तुम जानते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वगैरह वगैरह है ना बेटा? तो इतनी चीज़ें तुम्हें पता है कि सर इसमें क्या है, मैग्नेटिक तो है, क्या फर्क पड़ता है। हमारे टाइम में ना ये इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं होता था, तो मैग्नेट बनाना सीख के आया हूँ मैं आज, इतना बड़ा भाई साहब एकदम ही घर गए, मैं भाई से बोला अबे मैग्नेट बनाना सीख लिया मैंने। मम्मी को दूध लेने जाने थे, हमारे यहाँ होता था कि मदर वगैरह 6:30 बजे वो दूध का डलची उठाई और चली गई दूध लेने। ठीक है, अब पता नहीं यहाँ तो नहीं होता ऐसा, मम्मी को जाने दे वरना लात पड़ सकती है। तो मैंने कहा भाई साहब फिर क्या करोगे? बोला नेल कटर को साला मैग्नेट बनाएंगे। नेल कटर होता है ना लोहे, आप कहाँ से लाएं लोहा, हमें जो मिला वही है लोहा है, नेल कटर को मैग्नेट बनाएंगे। मेरा भाई भी कुछ साला मैग्नेट घर में बनाया जाएगा। इट इज लाइक सो फैसिनेटिंग एट माई एंड आई हैव डन दिस, आई कैन, इट इज माई, कहते हैं ना कसम से, मैं कोई भी कसम खाता हूँ, ये सच है, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं नॉर्मली बहुत झूठ बोलता हूँ, लेकिन ये सच कहानी है। इस कहानी में हीरो भी मैं ही, विलन भी मैं ही, क्योंकि भाई ने बोला मैं तो जानते ही नहीं क्या कर रही है। उसके बाद तो मैंने कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करी, उस समय मैं हीरो था, पापा के लिए मैं विलन था, समझा? अभी क्या हुआ, मैग्नेट बनाना भाई साहब बड़ा खुश टीचर,
और हम लोग बड़े मतलब खुश थे कि कब मम्मी जाएगी। वैसे तो हम हमेशा ही खुश रहते थे कि किस समय मम्मी जाए, पूरा घर खाली मिले, हम दंगा करें, वो ठीक है। लेकिन उस दिन तो बड़ा ही अलग था। इस नेल कटर को क्या बनाना है, मैग्नेट। ये जो कहानी पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ये चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? अब मेरे टीचर ने सिखा रखा था इसे बनता है, इसे बनता है, करंट फॉलो पास करा दो, मैग्नेट बन जाएगा। 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या 2 मिनट भी पास कराओगे तो कुछ कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी। तो हमने कहा 1 घंटे के लिए मम्मी गई हुई, कम से कम 1 घंटा यूज बनाएंगे ही बनाएंगे। क्या था उसमें? एक वायर ले लो, उसे से गोल 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 इसमें लपेट दो। बस सुनाई दे रहा ऑनलाइन वाला? बहुत पास पास। Yes, sir. वायर कहाँ रखा है? तो हमने पहले प्लान कर लिया वायर कहाँ रखा है, सब ले एकदम रेडी थे। मम्मी जाते ही वायरिंग करी उसकी, मस्त हो गई वायरिंग। फिर 2 वायर निकाले, जो उसके दो एंड निकाले और उनको निकाल के कहाँ रखा? प्लग में, ऐसे। नहीं इतना अकल थी हमारे पास कि साला ऐसे पकड़ करेंगे तो करंट मार देगा, तो स्विच ऑफ करके कर रहे थे। सब कुछ आज सेट है। मैंने कहा भाई आर यू रेडी फॉर दी एडवेंचर? क्या बात है भाई, मजे आ जाएगा जिंदगी में। बगल वाले बताएंगे साले हमने मैग्नेट बनाया घर में। ऑन किया हमने तो लाइट ऐसे हो गई, ऐसे होता है वैसी हो गई लाइट। तो हमने कहा बन रहा है मैग्नेट, इसीलिए ऐसी हो रही है। सच है, ऐसी बात हुई थी हम दोनों भाई में, बहुत खुश। थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो गई, हमने मैग्नेट बन गया। हमें एक खुशी हुई मैग्नेट बन गया, लाओ निकालें, कुछ हुआ ही। लाइट्स बंद हो गई तो हमने पहला तो मुद्दा था कि लाइट बंद काहे हुई साले को। निकाला देखें कहीं लाइट क्यों बंद हो गई। तब तक हमें पता चला बाहर मीटर में आग लग गई है। और पुराना घर था तो वायरिंग में भी आग लग गई थी। इट वॉज लाइक कि जहाँ मीटर था ना बेटा, ऐसे ये मीटर होता है ना, आपके घर में तो मीटर देखे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, जब तुम पैदा भी नहीं हो साले, है ना, तब की बात कर रहा हूँ। फ्यूज बॉक्स तो हमारे यहाँ आते थे ना, राकेश अंकल नाम है उनका, कभी वीडियो देखेंगे तो जिंदा है अभी देख सकते हैं। उन्होंने फ्यूज में या मोटा तार लगा रखा था। हाँ बेसिकली अबे फ्यूज होता है इसलिए कि करंट ज्यादा हो जाए तो वो तार गल जाए। उनका मोटिव था कि मुझे फिर से ना बुलाना पड़े, फ्यूज में ऐसा लगाऊंगा कि तो कभी नहीं गलेगा। तो वो तो नहीं गला, वो तो ऐसा गला नहीं। उन्होंने मस्त वाला इतना मोटा वायर लगाया था, वो तो नहीं गला, लेकिन आग लगी भाई साहब। और आग के साथ कहाँ आग लगी पता है? जो पाइपिंग जाती है ना प्लास्टिक वाली, फुल आग थी। और हमें इतना पढ़ा देता था कि इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि बिजली की आग में पानी नहीं डालना है। फिर वो भाई और हमने बोरा वोरा डाला, अंकल वो किराएदार अंकल थे वो आगे, कुछ नहीं हुआ। मैं समझ गया बहुत चूते पड़ेंगे आज रात को। गलती मेरी नहीं थी, मेरी एकदम गलती नहीं थी, मुझे टीचर ने बताया नहीं था। यू हैव टू यूज डायरेक्ट करंट, दैट इज द करंट फ्रॉम अ बैटरी। बताया नहीं टीचर ने, हमें कैसे पता चलेगा? तुझे मैं बताता नहीं तो तू, कितने लोग एक घर में ट्राई कर सकते थे। देख वो बोल रही है हाँ कोई बैटरी खराब नहीं होगी, बिकॉज बैटरी क्या करेगी, करंट पास करा लेगी। अभी होता ही है ऐसे बेटा। किसने दिया था? मैंने किसको दिया था? हाँ मैंने दिया था। हाँ हाँ पर जो तार था ना वो 5 रुपए वाला था, इस चक्कर में तार तो फट गया और स्विच भी फट गया, पर मोटर बच गई। हाँ बच सकती है। तो होता क्या है, किस्मत से बच गई वो तार। अगर मस्त होता तो मोटर भगती पहले, उसके बाद तो कहानी समझ में आई। कहानी क्या है कि ये कहानी मैंने नहीं करी थी, मेरे को बताई गई थी टीचर ने, और टीचर ने गलत बताया था। क्योंकि टीचर ने जब पढ़ा था तो एक लॉ पढ़ा था और वो लॉ गलत पढ़ लिया था। लॉ का नाम था इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, फैराडे लॉ। कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ, डेज लॉ। कौन सा लॉ? फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, ज्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ हटा दिया गया है चैप्टर से तुम्हारे। लेकिन हम कोशिश करेंगे, पढ़ लेंगे यार, क्योंकि ये सब चीजें बहुत बड़ी मजेदार होती हैं। कि मैग्नेट बनाएंगे, कोई मैग्नेट घर में बनाएगा नहीं, उसके लिए बैटरी यूज करनी पड़ेगी। तो अगर किसी की स्कूटी खराब हुई हो कभी रिसेंटली, बैटरी चेंज कराई हो, उससे बन जाएगा मैग्नेट। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। उससे नहीं हो पाएगा, 10 साल लगेंगे। अरे शांत हो जाओ। हाँ नेक्स्ट लिखते हैं, शुरू पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? द टर्म magnetic effects of electric current means, the term magnetic effect of electric current means that, बेटा आप चुप हो जाओ, सर लैपटॉप पड़ धीरे जाएगा धीरे बहुत तेज। बोलो।
सर धीरे धीरे बोलो। The term magnetic effect of electric current means that an electric current flowing in a conductor produces magnetic field. The term magnetic effects of electric current means that an electric current flowing in a conductor produces magnetic field. ठीक है, करंट जब भी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट विल प्रोड्यूस। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले बंदे का नाम है ऑस्टेड। ओ स्पेलिंग ही नहीं आती, अबे ऐसे नहीं, ओ ए यू नहीं है, OSERTED, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। बेटा चुप हो जाओ, ओसर्टेड एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग गलत हो सकती है तो स्पेलिंग आप सही कर लेंगे। तो सुने हम पहला टॉपिक ही क्या पढ़ने वाले हैं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। इस बंदे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे देख मैग्नेट्स एनी हाउ आर फैसिनेटिंग, बट क्या इलेक्ट्रिसिटी उससे ज्यादा फैसिनेटिंग है कि नहीं है? बोलो हाँ। मैंने वही कहा ना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है कि फ्री मैग्नेट अच्छे हैं? अब हुआ क्या, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनानी है वो तो हमें बहुत पहले पता चल गया था, बट मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बननी है बहुत टाइम बाद पता चला। बट ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, सुनना है। दिस एक्सपेरिमेंट वो बोलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में भाई साहब ये गलती से हुआ, ये जो खोज मैंने करी है वो सच में मैं करने के इंटेंशन से ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था। एक्सपेरिमेंट क्या था वो हमें बताना है, साथ साथ बनाना है। देखिए ध्यान से, बेसिकली एक बैटरी ली गई, ओके बच्चों, साथ में क्या लिया गया है, की, इसे क्या बोलते हैं, की मतलब स्विच। इस बैटरी से क्या किया गया, एक कंडक्टर को जोड़ा गया। कंडक्टर मतलब एक वायर, रॉड, ये कुछ भी हो सकता है, बड़ा बातें नहीं होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ साला बतिया रहे हैं। ड्रॉ करना है सर। हाँ सर नोटबुक में ड्रॉ करना है। और क्या बेटा, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, मजा अच्छा लग रहा है मुझे बनाना। कंडक्टर, क्या ये कंडक्टर, अब चुप हो जाओ बेटा, है ना। कंडक्टर, बेसिकली एक कंडक्टर बनाया गया और उसके दो एंड्स को एक बैटरी से जोड़ा गया विद अ स्विच। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बोलो। तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एंड ही वाज आल्सो स्टडीइंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स। तो उसके पास एक कंपास भी था। कंपास में हमेशा ऐसे बनाता हूं, एक एरो और नीचे ऐसे उसका एरो का पीछे वाला पार्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा। बेसिकली ये एक बड़ा सा मैग्नेट बना देता हूं। ये एक कंपास है, एरो मतलब नॉर्थ पोल और दूसरा वाला मतलब साउथ पोल। तो बेसिकली वो कंपास वहां रखा हुआ था। इसने नोटिस किया कि जैसे ही स्विच ऑन किया गया, जैसे ही स्विच को ऑन किया गया तो देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन दी मैग्नेटिक फील्ड, इन दी मैग्नेट। जो हमारा बार मैग्नेट था, ये जो कंपास निडल था, जैसे ही इसको ऑन किया गया तो ये ऐसे रखा था शांति से। ये देखा भाई, जब जैसे ही ऑन कर रहा हूं ऐसे हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई अट्रैक्ट कर रहा है, और एक मैग्नेट को केवल एक मैग्नेट ही अट्रैक्ट कर सकता है, हाँ या ना? सुनो ध्यान से, एक मैग्नेट के बगल में आयरन रख दोगे ना तो वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर मैग्नेट रखा हुआ है, उसको मैंने फिक्स कर रखा है तो मूव नहीं करता, तो वो आयरन को लाएगा पास में, हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुन, अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट ला दूंगा तो क्या वो इधर या इधर हो सकता है? इधर मतलब रिपल्शन, इधर मतलब अट्रैक्शन, हाँ या ना? तो बच्चे ने यार, ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे समझ में आया भाई जैसे ही मैं करंट फ्लो कराता हूँ, जैसे ही मैं करंट फ्लो किसमें कराता हूँ, इस कंडक्टर में, तो देयर इज अ मैग्नेटिक, देयर इज सम फोर्स जो कि इसको मूव करा रही है। एंड ये कौन है? मैग्नेटिक कंपास। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो हमने बोला करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बच्चा जानता है, डायरेक्शन ऐसी होगी। बोल होगी कि नहीं होगी? ऐसे जानते हो ना क्यों हो रही है ऐसे? कैसे? प्लस से निकलता है और माइनस में जाता है। कोई रॉकेट साइंस है मेरे बच्चों को? समझ में आ गया?
मैग्नेट कैसे आएगा? तूने पकड़ रखा है मैग्नेट को? हाँ तो मैग्नेट आएगा, पक्की बात आएगा। हाँ तो यहाँ मैग्नेट तो यहाँ पर कोई आयरन कंडक्टर तो है, लेकिन सुनो, अच्छा ये भी मैं समझाता हूँ। मान लो ये लोहा है, लोहा ही होता है कंडक्टर, तो आयरन का रॉड है, और तुमने मान लो कंपास यहाँ रख दिया, तो वो जो भी अट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन होगा मैंने दूर रख दिया लेट से, वहां पे तो उसको फील नहीं आना चाहिए। मैं थोड़ा दूर रख दूंगा तो क्या उसको वो अट्रैक्शन या वो नीडल हिलनी चाहिए? नहीं हिलनी चाहिए। तुमने कहा यार कोई तो है जो करंट जब आता है तो वो आता है, और जब वो आता है तो मैग्नेट हिल जाता है, और मैग्नेट को हिलाने के लिए जो फील्ड चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। कौन सी फील्ड? मतलब करंट ऑन होते ही मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट क्रिएट होता है। लाइन ऐसा तो उसने कहा नहीं समझ नहीं आया। तो उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, और वन ऑफ द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट की उसने किया, मतलब कंपास वंपास समझ नहीं आ रहा हमको, हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया। कार्डबोर्ड समझते हो? गत्ता, वेरी गुड। गत्ता लिया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे एक गत्ता ले लिया, बोलो बेटा। तो गत्ता बनाना भी आना चाहिए, थोड़ा मजेदार लगता है, मैं सीख लिया। मैंने एक गत्ता लिया, गत्ते के आर पार चला गया ना, दिखाई दे रहा है? ऐसे फील आ रहा है पूरा, गत्ते के अंदर चला गया वो, तो इसलिए इतना पार्ट नहीं दिखाई देगा, गत्ता दिखाई देगा। बोलो अब क्या हुआ? इसने कहा बे यहाँ पर यानी कि कंपास रख के देखा, बोला हाँ बे कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। जितना पास रखा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा था, जितना कंपास को पास रखा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा था। तो उसने बोला यार कुछ तो है जिसका नाम है मैग्नेट, यानी कि जब करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन उसने कहा डिमॉन्स्ट्रेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसने लिया आयरन फिलिंग्स, फिलिंग्स मतलब आयरन का बुरादा, मतलब चूरा, आयरन को एकदम एकदम पाउडर फॉर्म में लिया, ठीक है, और पाउडर फॉर्म में लेकर के यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया बहुत सारा, ठीक है भाई यार, आयरन को स्प्रिंकल कर दिया। बोला अबे क्या होगा क्या होगा? थोड़ी देर ही खड़ा रहा तो बोला यार कुछ तो हिल तो रहे आयरन के पार्टिकल्स। फिर बोला चलो ठीक है मैं जाता हूँ, चला गया। जब वो चला गया और लौट के आया तो उसने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स उसने डाली थी वो एक जानबूझ के एक अलग टाइप का शेप बना के बैठ गई हैं, कुछ इस टाइप का शेप, गोल 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 गोले बना दिए हैं उसने। यहाँ पर बहुत सारा आयरन फिलिंग्स चिपक गया था यहाँ पर पास में, लेकिन बाकी काफी आयरन गोल गोल रिंग्स बना के बैठा हुआ था। कैसे बैठा हुआ था? रिंग्स बना के। रिंग्स बनाने का मतलब है देयर इज अ फील्ड, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज सर्कुलर इन नेचर इन दिस केस, एंड उसकी वजह से बाद में पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलनी है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या हुआ? आयरन फिलिंग्स का ऐसे अरेंज होना ये दर्शाता है, ये इंडिकेट करता है कि हाँ यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आयरन को मूव करा सकती है। कोई रॉकेट साइंस सबको समझ में आ गया? दिस इज पॉपुलरली नोन एज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। कोई रॉकेट साइंस? चलिए लिखिए फटाफट, लिखिए कुछ कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है बेटा? ड्राइंग बनाओ फटाफट, हाँ बनाओ डायग्राम। क्या हो गया तेरे को? तू क्या पूछ रहा है बेटा? क्योंकि उनको दिन भर जिम नहीं आना होता ना। हाँ चले शुरू करें? यस सर। तो लिखते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने लिखा कि पहला पॉइंट इसमें लिखा, पहला पॉइंट हमने लिखा ऑस्टेड यूज्ड द एक्सपेरिमेंट to find the direction of magnetic field due to a Oersted used the experiment to find the direction of magnetic field through a straight conductor, straight मतलब बेटा सीधी लाइन, स्ट्रेट कंडक्टर। कोई रॉकेट साइंस? ठीक है, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीधे कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी वो उसने पढ़ने की कोशिश करी। तो उसने पहला पॉइंट क्या लिखा? उसने पहला पॉइंट लिखा द मैग्नेटिक फील्ड
ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड, अब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है क्या? जहां पर मैग्नेट अपनी औकात दिखाता है, मतलब वो रीजन जहां पर वो फोर्स आपको दिखाई देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले हम लिखते हैं, डायग्राम बना लियो ना ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट का, उसको थोड़ा सा 6-7 लाइनें छोड़ दो उसमें नीचे, ठीक है, और छोड़ दो मैग्नेटिक 4-5-6 लाइन छोड़ दो और लिखो मैग्नेटिक फील्ड। में बताना भूल गया ना कि मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन क्या है। डायग्राम बनाया सर, मैंने डायग्राम बनाया, फिर डायग्राम उसके बनाया, नीचे आपने डायग्राम बनाने के बाद आधा पन्ना छोड़ दिया, जो लिखा है वो काटो मत, आधा पन्ना छोड़ दो, अगले पन्ने में आओ। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे पॉइंट लिखना भूल गए ना, क्योंकि मैंने शायद कहानी तो बता दी है होती क्या है, लेकिन लिखवाई है कि नहीं लिखवाई है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक पोल्स किस टाइप के होते हैं, वो लिखवाना मैं भूल गया हूँ। एम आई करेक्ट? तो वो सब लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे पहले लिखेंगे मैग्नेट क्या है। मैग्नेट लिखवा दिया, व्हाट इज मैग्नेट? तो लिखो मैग्नेट। यार फर्जी कहेंगे, डायग्राम फिर से बना लोगे क्यों? अरे वो छोड़ दो ना पन्ना, तो फिर अब लिखो मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? अभी आपको सिखा दिया है, बताओ। आयरन कहां से गया? वेरी गुड। अ पीस ऑफ सब्सटेंस, a substance बोलो, a piece नहीं, a substance which attracts pieces of iron, cobalt and nickel, iron, cobalt and nickel, ठीक है। स्टील को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है, स्टील को भी करता है, लेकिन हम वो लिखेंगे नहीं क्योंकि स्टील इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ आयरन, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन ओनली, ठीक है। तो पहला पॉइंट फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में। हाँ, स्टील आयरन से ही बनता है, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं ना बेटा। इट हैज 2 पोल्स, इट हैज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट हैज 2 पोल्स at its ends, 2 पोल्स at its end। पहले पोल का नाम होता है साउथ पोल। क्या नाम होता है? साउथ पोल। हम साउथ पोल को डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। दूसरा होता है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। कोई रॉकेट साइंस? नेक्स्ट लिखो इसी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मैं सब बता दिया था, लिखवाना भूल गया था मैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लाइक पोल्स रिपेल, वेरी गुड, लाइक पोल्स रिपेल, और अनलाइक पोल्स, लाइक नहीं, हाँ लाइक सही तो लिखा है, लाइक पोल रिपेल्स, अनलाइक पोल अट्रैक्ट, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट टॉपिक हो गया, मैग्नेट समझ लिया। अब लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सर ये अलग हेडिंग है या फिर इसमें ही है? हाँ बेटा, सर ये सेपरेट हेडिंग है फिर इसमें ही पॉइंट है? सेपरेट हेडिंग है, सेपरेट हेडिंग है। मैग्नेट के बाद आया मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात सुन, क्या होता है, मान ले तू एक मैग्नेट को यहां रख दे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, ये मेरे घर में रखा है। और भाई साहब कनिष्का के घर एक आयरन का पीस रखा है, ठीक है बच्चे, क्या वो आयरन का पीस इस वाले मैग्नेट पे अट्रैक्ट होगा? अबे घर वहां कहाँ जा रहे हो? ग्राउंड फ्लोर पे चले जाओ, वहीं से नहीं आएगा। अरे ग्राउंड फ्लोर पे क्या जा रहे हो, वहां वंश के पास चले जाओ, यहां तक आएगा क्या फोर्स? क्या हर मैग्नेट की एक रीजन होता है जहां पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, या ऐसी फील्ड होती है जो कि यू कैन सी, यू कैन फील दैट फील्ड, बियॉन्ड दैट रीजन यू विल नॉट बी एबल टू फील दैट फील्ड, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मैग्नेट को मैं एक आयरन नेल यहां रख दूं, समझते हो ना, पिन होता है, पिन क्या होता है? कील। अबे हाँ पिन, वही कील पिन जो भी कहना चाहते हो। तो मैंने कहा लोहा रख दो यार, लोहा आयरन, लो खुश, ठीक है भैया। अब यहाँ रख दिया, साला अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा। हमने कहा फिर थोड़ा पास ले आते हैं, फिर क्या करते हैं इसको, अबे आओ, ये क्या हो गया, कहाँ आया, आता ही तो नहीं, हाँ आओ भाई इधर आओ, ये तो सब हो रहा है लेकिन वही नहीं हो रहा, छोड़ो। तो क्या हुआ, इनको भाई साहब को पास लेके आएंगे, तो बोला भाई साहब पास नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि अभी तो अपने आप पास नहीं आ सकता मैं, क्योंकि अभी वो मैग्नेट की फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन इसको मैं अगर पास लाना चाहूं तो मैं थोड़ा सा पास ले आऊं, इसको यहां लेके आऊं, यहां लेके आया, क्या फोर्स अट्रैक्ट कर लेगा? हो सकता है कर ले, लेकिन नहीं कर पाया। हमने कहा यहां पे लेके आओ, साले को नहीं किया इसने।
लेकिन जैसे ही एक लिमिट पे आओगे यहां कहीं तो वो घटाक से इसको अट्रैक्ट करने लगेगा और ये लिमिट पूरे के पूरे उसमें रीजन में होगी। ऐसे बोल होगी कि नहीं होगी? अगल बगल, केवल अगल बगल या ऊपर नीचे भी होगी? ऊपर नीचे भी होगी। तो ये जो रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो अप्रिशिएबल होती है, जहां मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर पाता है जितने रीजन में, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज सर्कुलर ही होती है। मैंने कभी नहीं बोला सर्कुलर होती है, स्फेरिकल होती है। सर स्फेरिकल क्यों? क्योंकि इक्वल दूरी पे अगर किसी मैग्नेट के इक्वल दूरी पे पॉइंट लेना है, अगर एक मैग्नेट है और मैं बोलूं आपको एक इक्वल दूरी पे सारे पॉइंट पकड़ने हैं, तो वो स्फेरिक हो सकता है। इक्वल दूरी पर इक्वल इस पॉइंट, चलो मैग्नेट छोटा है, बहुत छोटा सा, इस छोटे से पॉइंट से इक्वल दूरी पे पॉइंट लेने हैं तो स्फेयर तो बन सकता है। कैसे बन सकता है रेक्टेंगल? इक्वल दूरी नहीं होगी ना भाई यार। तो फिर अगर मैं यहां पर रेक्टेंगल बना दूं, अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं तो ये दूरी बराबर है इस दूरी के, तो फिर हाँ है ना, इट विल ऑलवेज बी स्फेरिकल नॉट सर्कल। ये वो 3D में होगा ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसीलिए स्फेरिकल। बोलो। हाँ बेसिकली अगर मैग्नेटिक फील्ड, वो अलग क्वेश्चन है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में मोबाइल फोन कैसे काम नहीं करते या डिस्टॉर्शन आया था, वो अलग बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैग्नेटिक रीजन समझते हैं या मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। बोल। नॉर्थ पोल, हाँ गुड क्वेश्चन। नॉर्थ पोल या साउथ पोल में इक्वली स्ट्रांग दोनों होते हैं या अलग अलग स्ट्रांग स्ट्रेंथ होती है? तो इक्वल स्ट्रेंथ होगी फॉर अ मैग्नेट, फॉर अ गिवन मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है बच्चे, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल ज्यादा स्ट्रांग होगा या साउथ पोल ज्यादा स्ट्रांग होगा, दोनों ही सेम पोल्स हैं, सेम बट अपोजिट नेचर के पोल्स हैं, हमेशा इक्वली स्ट्रांग होंगे। बोलो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम में पूछेंगे डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम में आएगा, लिख लो। इस चैप्टर में जहां जहां मैं बोलूं एग्जाम में आएगा वहां पे कुछ लिख लो, स्टार लगा लो, एग्जाम में आएगा लिख लो। हम मैं लिखता हूं ऐसे 3 स्टार लगा लिए भाई साहब, एग्जाम में आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। लिखिए द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which the force of attraction and repulsion, the space around a magnet in which the force of attraction and repulsion, in which the force of attraction and repulsion is exerted is called magnetic field, is called magnetic field। जिस स्पेस में मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उस पर्टिकुलर रीजन को या उस पर्टिकुलर स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। एग्जर्ट फिर से बोल रहा हूं बेटा, इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज एक्सर्टेड मतलब लगाई जाती है, is known as magnetic field, full stop। next topic, इतना ही है, केवल डिफाइन करना था। स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके अंदर के एटॉमिक में, मतलब जो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं करती, लेंथ से फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा न्यूटोनियन फ्लूइड अलग होते हैं बेटा, वो अलग चीज है बेटा। वो जो भी फ्लूइड होगा उसमें बेसिकली उसमें ब्लैक कलर का फ्लूइड होता है ना, देखा होगा कभी? तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो किसी भी ऑयल में सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स को डाल देते हैं। मतलब एक घोल है जिसमें बहुत सारी आयरन की मात्रा है, उसी को यूज करके दिखाते हैं सारी प्रॉपर्टीज यूट्यूब वगैरह पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सी लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतना लंबा हर बार लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं लिखूंगा हर बार MFL। क्या लिखूंगा इसको? MFL। तो पहला पॉइंट the magnetic field lines, the MFL, are the lines
are the line, the MFL are the imaginary lines. The MFL are the imaginary lines. ऐसी कोई लाइन सच में आपको दिखाई देगी मैग्नेट के अगल बगल? नहीं, इसीलिए क्या बोला? इट इज दी MFL are the imaginary lines drawn around a magnet in its magnetic field, around a magnet in its magnetic field, along which a north magnetic pole, along which a north magnetic pole, along which a north magnetic pole would move. No, full stop. These are known as, these lines are also known as, इसी में यही पॉइंट है, these lines are also known as magnetic lines of force. These are also known as, These lines are also known as magnetic lines of force. अब समझो क्या बोला गया, ठीक है? हमने कहा भाई तुमने ध्यान दो, उसमें कहीं लिखा है along which a north pole moves. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इसी में पॉइंट है, स्टार लगा के, एग्जाम में नहीं आएगा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कहीं लिखी नहीं होगी. मैंने कहा ना जहां पे एक नॉर्थ पोल मूव करेगा, इट इज नोटेड there are no monopoles, MONO, monopoles. There are no monopoles. That is finding a north pole, लिखो बे, अब तुमको लपड़िया दूंगा मैं बहुत तेज, पन्ना मांगो कहीं अगल बगल से. It is noted that there are no monopoles. Full stop. ये लिखा? That is finding a north pole. Finding a north pole is impossible. बता रहा हूं, is impossible. Full stop. Next line. लोग समझ में आ जाएगा. Magnets will always occur in pair of poles. Magnets will always occur in pair of poles. One will be north, other will be south. One will be north, other will be south. Full stop. One will be north, other will be south. Full stop. ध्यान दो, इसमें उन्होंने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पता करनी है तो एक नॉर्थ पोल ले लो, यही कहा ना, और तो छोड़ दो. कहां पर? मान लो ये मैग्नेट है, मान लो ये क्या है बच्चे, मैग्नेट, यो नॉर्थ यो साउथ. इसका इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जानना चाहते हो कहां है, एक काम करो, एक नॉर्थ पोल लेके आओ, यहां छोड़ दो नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, छोड़ दो, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा, ऐसे ट्रैवल करेगा. मैं ट्रैवल कहां से करा लोगे, नॉर्थ पोल तो मिलेगा ही नहीं, कहां से लाओगे एक नॉर्थ पोल? ऐसा मोनोपोल्स, व्हेन आई से वन नॉर्थ पोल, अ नॉर्थ पोल, आई विल नेवर बी एबल टू गेट अ नॉर्थ पोल. कभी भी अकेले नॉर्थ पोल मिलेगा? मैं नहीं सर क्या बात कर दी, ये लो, इसको काट देते साले को. जैसे ही काटेंगे ये नॉर्थ एक साउथ बना लेगा, ये एक यहाँ पे एक नॉर्थ बना लेगा. हाँ या ना? तो हमने कहा इसलिए मोनोपोल्स नहीं मिलते, इसलिए फाइंडिंग अ नॉर्थ पोल इज इम्पॉसिबल. हाँ या ना? हर मैग्नेट हमेशा पेयर पोल्स में मिलेगा, जिसमें से एक पोल नॉर्थ होगा और एक पोल. तो डेफिनेशन क्या लिखवाई जब ये हो ही नहीं सकता? तो हमने कहा नहीं कर तो सकते हैं. तो करते क्या है, आप एक कंपस नीडल लेते हैं, क्या लेते हैं, और कंपस नीडल को अलग अलग जहां मूव कराते हैं, जहां जहां एरो होता है
उसी एरो पे मूव कराते रहते हैं। तो हमने क्या किया, कंपास नीडल को अलग अलग जहां रखा, तो जिस डायरेक्शन में एरो पॉइंट कर रहा था उस डायरेक्शन में इसको मूव कराया। करा सकते हैं ये तो। यहाँ रखा, यहाँ रखते देखा भाई यहाँ पर है, यहाँ रखा तो भाई साहब यहाँ पर है, तो ये ऐसे 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 इसको और बनाया जा सकता है। बोल हाँ या ना। कैसे हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना रहे हैं मैं ये समझाना चाहता हूँ बेटा। बिकॉज मोनोपोल, बिकॉज नॉर्थ पोल तो मिलेगा नहीं। बोल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमने कंपास नीडल पकड़ ली और कंपास नीडल को यहाँ रख दिया, तो जिधर उसकी एरो दिखाएगी क्या नॉर्थ पोल वहीं जाना चाहता है? क्योंकि नॉर्थ पोल उस एरो के डायरेक्शन में होता है कि नहीं होता है। तो हमने पहले यहाँ रखा, एरो बना लिया, अच्छा यहाँ पर है, फिर यहाँ रखा, एरो मुड़ गया, जहां जहां वो मुड़ता गया एक कर्व बनाते गए, और ये पूरा का पूरा जब कर्व क्रिएट किया तो एक लाइन बन के आई जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोल आया? बोल आया? मतलब यहाँ पर हमने यहाँ रखा मैग्नेट, यहाँ रखा, यहाँ रखा, हर जगह रखा, ऐसे रख दिया, हर जगह रख के देखते गए। यहाँ रखा तो इधर इधर पॉइंट कर रहा था, यहाँ रखा इधर कर रहा था, यहाँ रखा इधर कर रहा था, यहाँ ऐसे कर रहा था, यहाँ ऐसे कर रहा था, और यहाँ पे रख लिया तो ऐसे कर रहा था। तो क्या इन सारी लाइंस को बना करके जोड़ा जा सकता है? कैसा कर बना है? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कल पढ़ेंगे, इस चैप्टर को इस लेवल पे लेके आएंगे कि हम एग्जाम पॉइंट पे कोई क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो बोर्ड में आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं है। बाय बाय। पूछो। एक मिनट हो जाए बेटा, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करने दे। बाय बाय बच्चों।